हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में होने वाले होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है। तो हमें मालूम है कि ह्यूमन बीइंग कैसे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें कि सॉलिड फॉर्म में फूड को इंटेक किया जाता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इंटेक किया जाता है, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है? अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करता है। और इस न्यूट्रिशन में आपको मालूम है कि स्टेप्स जो होते हैं वो होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें इंजेशन प्रोसेस, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग फूड को इंटेक करता है। सेकेंड स्टेप इसमें आता है डाइजेशन, जिसमें फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड नेक्स्ट स्टेप है इसका, और इसमें क्या होता है? इसमें जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड की हेल्प से कहाँ पर पहुँच जाता है? सेल के अंदर पहुँच जाता है, सेल के प्रोटोप्लाज्म में पहुँच जाता है। और वहाँ पर ये फूड जो रहता है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन करके डिफरेंट फंक्शंस करता है। और लास्ट स्टेप होता है इसमें इजेशन। इजेशन में जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, जिसका डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में नहीं हो पाया है, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। और आपको मालूम है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सॉलिड फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेता है। और कैसे फूड ये लिया जाता है, इंटेक कैसे किया जाता है? माउथ की हेल्प से। माउथ, आपको मालूम है कि जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है फेस पर, ये क्या होता है? माउथ होता है। और इसकी हेल्प से ही क्या किया जाता है? फूड को इंटेक किया जाता है। तो इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन होता है माउथ की हेल्प से। माउथ इज़ अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। जो फूड आपको मालूम है कि हम इंटेक करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? इस माउथ की हेल्प से करते हैं। देखिए ये माउथ है, ये माउथ है हमारा, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है? ह्यूमन बीइंग फूड जो है वो इंटेक करता है। इंजेशन के बाद में सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? इन दिस नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजिबल सिंपलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं वो कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? डिफ्यूजिबल सिंपलर फॉर्म में। जिस फॉर्म में हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसे एब्जॉर्ब कर सकती है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आप देख रहे हैं, ये किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। Why is digestion important? क्यों है digestion important? It is an important process that breaks down the protein, fats, carbohydrate into simpler forms so that it can be absorbed easily into the body cell. ये एक important process होती है। इसमें किस किस को break down किया जा रहा है? प्रोटीन को, फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। किस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं? सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या कर सके? उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। यहाँ पर जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन प्रोटीन किससे मिलकर के बनते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं।
तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। एमिनो एसिड सिंगल यूनिट होती हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड है इसको हमारी एलिमेंट्री कैनाल की स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेती है या ये सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन किस में कन्वर्ट किया जाता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपल शुगर में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है सेल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिंपल शुगर जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफ्यूज़ हो जाएगी और हमारी सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है वो। इसी तरह से फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, वो फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा फॉर्म है, सिंपल फॉर्म क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ये फैट के सिंपल फॉर्म है जिस फॉर्म में हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होगी इसको एब्जॉर्ब करेगी, हमारी सेल में ये डिफ्यूज़ होगा। मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एक्ट ऑन फूड at various stages during the process of digestion. The whole process occurs in a sequential manner. और इस प्रोसेस में यहाँ पर जो फूड का डाइजेशन होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं इस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फूड एलिमेंट्री कैनाल्स में पास होता है तब अलग अलग ऑर्गन में उसका डाइजेशन होता है। द होल प्रोसेस अकर इन सीक्वेंशियल मैनर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होती है। तो डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी में। आपको मालूम है कि जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो क्या दिखता है हमको, ओरल कैविटी दिखती है, ये माउथ रहता है हमारा। और जब हमने माउथ को ओपन किया तो ये पार्ट क्या है, ओरल कैविटी है। इसमें आपको मालूम है कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी में फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इन द ओरल कैविटी द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम salivary amylase which converts starch into sugar. Then the food passes through the esophagus into the stomach. माउथ से फूड को इनटेक किया, ये कहाँ पर आ गए, ओरल कैविटी में आया। टीथ हमारे फूड को क्या करते हैं, हम टीथ की हेल्प से फूड को चबाते हैं। और यहाँ पर जब हम फूड को चबाते हैं तो यहाँ पर जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स, ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में। और ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं, अपना सलाइवा मिक्स करती हैं, फूड के अंदर सलाइवा मिक्स करती हैं। तो यहाँ पर जो सलाइवा होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है और इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये हमारे फूड में जो स्टार्च होता है इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। और अब जो फूड रहता है ये फूड पास होगा किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू पहुँचेगा। कहाँ पर फूड पहुँचता है, स्टमक के अंदर पहुँचता है। तो ओरल कैविटी के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो फूड को प्रॉपर तरीके से चबाना चाहिए ताकि जो सलाइवा है वो प्रॉपर तरीके से फूड में मिक्स हो जाए। हमारे फूड में जो स्टार्च रहता है, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है ओरल कैविटी से ही। तो इसीलिए हमें फूड को प्रॉपर तरीके से चबा करके खाना चाहिए। माउथ में स्टार्च कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सिंपल शुगर में, किस एंजाइम की हेल्प से, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। तो वहाँ से फूड जो था वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आया, स्टमक के अंदर आता है। स्टमक में अब फूड का डाइजेशन होगा। स्टमक में आपको मालूम है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने में से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। तो कैसे होता है स्टमक में डाइजेशन, in the stomach the gastric glands produce gastric juice which contain the enzyme pepsin, hydrochloric acid and mucus. Pepsin breaks down proteins, hydrochloric acid makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protects the wall of the stomach from the action of the acid. Then the food passes into the small intestine.
क्या होता है यहाँ पर, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने में से गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। यहाँ पर ये स्टमक दिख रहा है आपको, ये स्टमक है। स्टमक की वॉल में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने में से क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स के साथ साथ में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और म्यूकस को भी सिक्रीट करती है। तो यहाँ पर जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड रहता है, उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, धीरे धीरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर शुरू हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर, स्टमक के अंदर। तो पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो जब स्टमक की वॉल में सिक्रीट होता है तब ये इनएक्टिव होता है। और ये एक्टिव कब होगा, फंक्शन कब करेगा, जब उसको कैसा मीडियम मिलेगा, जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजन के फॉर्म में था, वो अब एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, जिससे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये जो स्टमक की वॉल रहती है, आपको मालूम है कि स्टमक में क्या सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर क्या म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की जो वॉल रहती है, इस वॉल पर एक लेयर बना लेता है, इस तरह से पूरी की पूरी लेयर फॉर्म कर लेता है। और ये लेयर क्या करती है, स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, एसिड के एक्शन से बचाती है। और अब यहाँ पर फूड जो रहता है, जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ है, ये फूड कहाँ पर पहुँच जाता है, ये फूड पास होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के बाद में फूड का डाइजेशन अब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिओडिनम बोलते हैं। ये पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडिनम द फूड इज मिक्स विद बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिवर है, लिवर में बनता है बाइल, और यहाँ पर ये बाइल आपको मालूम है कि ये कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है। और यहाँ से एक डक्ट की हेल्प से मिक्स होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। यहाँ पर ये ग्लैंड होती है, ये पैनक्रियाज होती है। इसमें जो जूस बनता है उसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। और ये भी एक डक्ट की हेल्प से कहाँ पर मिक्स हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट है वो, और पैनक्रिया से निकलने वाली डक्ट जो है वो पहले एक छोटी सी कॉमन डक्ट में ओपन होती है, और ये कॉमन डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में ओपन होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है, वहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये भी अपने में से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवर से आने वाला जो बाइल जूस है वो क्या हेल्प कर रहा है फूड के डाइजेशन में। यहाँ पर जो बाइल जूस, यहाँ से जो बाइल जूस आता है, वो बाइल जूस क्या करता है, डिओडिनम पार्ट में जो फैट होता है उस फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज से जो पैनक्रिएटिक जूस आता है उसमें भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं। पैनक्रिएटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। यहाँ पर जो पैनक्रिएटिक जूस है उसमें कौन कौन से एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम्स है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। एंड लाइपेज ब्रेक्स डाउन फैट, और लाइपेज जो रहता है वो क्या करता है, वो फैट को ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उससे निकलने वाले सिक्रीशन को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
In the small intestine, glands in the walls of the small intestine produces intestinal juice. The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrate into glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. अभी हमने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, और इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं और ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं किस किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एमिनो एसिड्स में। The walls of the small intestine has several finger-like projections called villi having blood vessels. It helps to increase the surface area for the absorption of digested food. The digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Then the undigested food passes into the large intestine. यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट जो रहता है यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये आपको छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं विली, और ये विली में ब्लड की रिच सप्लाई होती है, बहुत सारे ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये विली क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट हो सके। और डाइजेस्टेड फूड को कौन एब्जॉर्व करता है, ब्लड एब्जॉर्व करता है। जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। और जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो विली हैं ये क्या कर रहे हैं, ये विली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और यही फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कहाँ पर होता है। इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस अकर थ्रू द वॉल्स ऑफ इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। फूड डाइजेस्ट हुआ, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होगा, ये एब्जॉर्ब होता है इलियम में। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक था डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो इलियम रहता है, इलियम पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और इसलिए चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया यानी कि जो इलियम पार्ट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। तो इसका साइज़ कैसा होता है, लॉन्ग साइज़ की होती है। आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। इनर सरफेस इज रेज्ड इनटू द फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड विली। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम इंटेस्टाइनल विली बोलते हैं, जो क्या करते हैं ये फूड को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, इलियम पार्ट में होते हैं। विली आर विथ ब्लड कैपिलरीज, देखिए यहाँ पर विली में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये जो है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जब फूड यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो फूड के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कर रहा है, विली जो रहते हैं ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, फूड का जो पार्ट एब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में, अब वो आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उसमें जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। It is the incorporation of digested food substances in the living cells of an animal and their subsequent use for building up new tissues. यहाँ पर जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, एब्जॉर्ब हो गया था, ब्लड के थ्रू वो कहाँ पर पहुँचा, बॉडी की सेल्स के अंदर पहुँच गया है। और अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन करके बहुत सारे फंक्शंस को करता है। एमिनो एसिड आर यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड है इसका यूज़ किस में किया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। कहाँ पर, सेल के अंदर।
ग्लूकोज इज़ यूज फॉर एनर्जी फॉर्मेशन बाय सेल्स। ग्लूकोज जो है उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर किस लिए किया जा रहा है, एनर्जी के फॉर्मेशन में। एक्सेस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो एक्सेस ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो रहा था स्टार्च में, पर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एंड फैट इज़ यूज एज फ्यूल। यहाँ पर जो फैट होता है इसका यूज़ फ्यूल की तरह किया जाता है। अगर हम कुछ दिन के लिए फूड नहीं इंटेक करते हैं, नहीं खाते हैं, तो भी आपने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर रहता है उस फैट के ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो यहाँ पर फैट जो रहता है उसको किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और एक लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन में क्या किया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से लाइफ प्रोसेसेस का हमारा ये टॉपिक न्यूट्रिशन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन को और इसे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।